कल की पावन कथा में हम और आप सभी लोगों ने ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाओं के साथ में उनके द्वारा गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लेना एवं ब्रजवासियों की रक्षा की इस प्रसंग पर हम और आप सभी लोगों ने चर्चा उसे श्रवण किया। जब इंद्र को यह बात पता चली कि ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दी है, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और जो बादल प्रलय काल में खोले जाते हैं उन बादलों को आज्ञा दी। गणानां सांवर्तकानां, सांवर्तक नाम के मेघों को कहा कि जाओ ब्रज में वो मूसलाधार जल वृष्टि करो कि सारे ब्रज को अपने में जलमग्न कर दो। धोखा तो देवराज इंद्र की आज्ञा से सांवर्तक नाम के मेघ ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर के मूसलाधार वृष्टि करते हैं। जब बराबर मूसलाधार वृष्टि हुई तो सभी ब्रजवासी ठाकुर जी की शरण में आ गए और कहा कन्हैया देख, तेरे कहने से हमने गिरिराज जी की पूजा तो कर दी, अब हमारे गोवंश की, हमारी खेती की, हमारे बच्चों की कौन रक्षा करेगा? ये जल की धाराएं ही ऐसी हैं कि जैसे किसी कूप में से जल निकलता है वैसी वैसी एक एक जल की धारा
हम ब्रजवासियों की कैसे रक्षा हो? तो कन्हैया ने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन जिन बाबा गिरिराज जी की पूजा की है वे गिरिराज जी ही हम सबकी रक्षा करेंगे। तो गिरिराज जी की शरण में आए सभी ब्रजवासी और वहां जाकर के ठाकुर जी ने दिव्य रूप लेकर के 7 कोस के गिरिराज जी को देखते ही देखते अपनी कनुष्टिका पर धारण कर लिया। गिरिराज जब उठाया गया तो कन्हैया ने कहा देखो ब्रजवासियों, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि इस गिरिराज को मैं अपने कनिष्ठिका पर लिए रहूं। आप सभी बूढ़े बालवाल, बूढ़े गोप लाठी को लिए हुए हैं, तो अपनी अपनी लकड़ी, अपनी अपनी लाठी इस गिरिराज में लगा दो तो थोड़ा बहुत भार कम हो जाएगा। तो सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लकड़ी को लगा दिया और ठाकुर जी तो संपूर्ण गिरिराज को धारण किए ही हैं, लेकिन ब्रजवासी ये सोच रहे हैं कि कन्हैया में इतनी ताकत कहाँ है, ये सारी ताकत तो हमारी लकड़ियों की है। 7 दिन रात्रि तक जब गोविंद उसे अपनी कनिष्ठिका पर धारण किए रहे, देवर्षि नारद जी ने जाकर के इंद्र को कहा, अरे इंद्र, तुम किस बात का अभिमान करते हो? जिस जल को, जिस ब्रज को आप जल से धो बहाना चाहते थे, उस ब्रज में 7 दिन रात्रि से वर्षा हो रही है, लेकिन ब्रज में अभी धूल उड़ रही है। ब्रज का कोई बालवा का नहीं कर सकता, सृष्टि का प्रलय हो जाए, लेकिन नारायण ब्रज में आनंद ही आनंद रहता है। क्योंकि ब्रज जो है वो 84 कोस की भूमि इस पृथ्वी, इस मर्त्य लोक की नहीं है, उसे गोलोक से निकाल करके इस पृथ्वी के ऊपर स्थानांतरित किया गया है। इसीलिए जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ब्रज धाम तभी भी जीवित रहता है। तो ब्रज में धूल उड़ रही है। जब इंद्र ने वहां आकर के देखा तो समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये परम ब्रह्म है। आकर के श्याम सुंदर के चरणों में नतमस्तक हुआ और भागवत धर्म के 21 श्लोकों में इंद्र भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं। तो ठाकुर जी ने माफ कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो कृपालु है। और वही जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के गोप बालों को, उनके बछड़ों को छुड़ाया, तो ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ कि ये ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी जब उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं और भागवत जी के 48 श्लोकों में श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और इंद्र को 21 श्लोकों की स्तुति में ही माफ कर दिया। यदि फिर कभी समय मिलेगा तो बतलाएंगे, लेकिन इसका कारण एक महत्व जो है वो समझ लीजिए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के भक्तों को चुराया था, उनसे दूर किया था, इसलिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। और इंद्र ने ठाकुर जी के भक्तों को दूर नहीं किया, उनसे जोड़ दिया, तो इसलिए इंद्र को माफ कर दिया। आगे भागवत धर्म में बहुत ही सुंदर जो भागवत जी के प्राण हैं, जिसे हम रास लीला के नाम से जानते हैं, उस रास लीला का प्रारंभ होता है। जैसे मनुष्य में 5 महाप्राण होते हैं, वैसे ही भागवत धर्म में 5 अध्यायों में 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक जो लीला गई है वे 5 अध्याय ही भागवत जी के प्राण हैं। यदि भागवत जी से ये 5 अध्याय निकाल लिए जाए तो भागवत जी निष्प्राण हो जाएंगे। रामचरितमानस से यदि भरत चरित्र को निकाल लिया जाए तो रामचरितमानस निष्प्राण हो जाएगा। ये 5 अध्याय ही भागवत जी के पंच प्राण हैं। रसो वही सहा, जहां वो संसार का नायक रस बन करके बह जाए वही रास कहलाता है। नौ रस है
और उसमें यदि दो रस और बाबा गोस्वामी जी ने और श्री सूरदास जी महाराज ने दो रसों को प्रकट किया है। गोस्वामी जी से भक्ति रस बना और श्री सूरदास जी महाराज से वात्सल्य रस बना। तो जहां सारे रस मिलकर के अपने स्वरूप में आ जाएं और ठाकुर जी से कहें कि हे ठाकुर जी, हम सभी को हम 11 रस को स्वीकार कर लीजिए, और जो समस्त रसों को बनाने वाला है वो स्वामी भी जहां रस बनकर के बह जाए वही तो रास कहलाता है। जहां शिव जैसे ब्रह्मांडिक ज्ञानी अपने अस्तित्व को भूल करके गोपी वेश धारण कर ले वही तो रास कहलाता है। रास देखो हम लोगों का विषय नहीं है कि हम इसे मंद बुद्धि से इसी बुद्धि से धारण कर लें और रासलीला श्रवण कर लें, तो रासलीला जीवन में कभी आ ही नहीं सकती समझ में, क्योंकि रास जो है ये मनुष्यों का विषय नहीं है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां, ये जो भागवत धर्म है ये परमहंसों की संहिता है। किसकी संहिता है? परमहंसों की। और परमहंस कौन होते हैं? जो महत पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, जिनका स्वभाव कैसा है? नवनीत से भी कोमल, क्योंकि नवनीत जो है वो धूप में रख दी जाएगी तो उस पर ताप पड़ेगा तो वो अपने कष्ट से पिघल जाती है, लेकिन जो दूसरों के कष्ट से पिघले ऐसे परमहंसों की संहिता ये भागवत महापुराण है। तो रास शिव और पार्वती का विषय है, रास सुखदेव जी और परीक्षित जी का विषय है, रास मैत्रेय और विदुर जी का पावन संवाद है, रास ब्रह्मा और सरस्वती का पावन विषय है, रास लक्ष्मी और विष्णु का पावन विषय है, रास गोपी कृष्ण का विषय है, रास उस परम ब्रह्म का विषय है। हम मनुष्यों की समझ में रास नहीं आ सकता, लेकिन प्रेम पूर्वक कृष्णों के चरणों में अपने मन की बागडोर को समर्पित करके यदि हम रास लीला का श्रवण करते हैं तो प्रभु की कृपा से कहीं अंश मात्र हमारी समझ में आ सकती है। क्योंकि रास को हम लोगों ने इतना गलत ले लिया है, समाज में जब कोई गलत कार्य हो जाता है तो लोग कहते हैं रास लीला चल रही है। जो रास का नाम लेने मात्र से जीव जिस काम पर विजय प्राप्त कर जाता है तो उस रास में कामना कैसे हो सकती है? योगेश्वरेण कृष्णेन, रास में सावधान किया श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी ने। सावधान परीक्षित, आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला एक नई मोड़ लेने वाली है। भगवान पिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने जब देखा शरद ऋतु की रात्रि है, पूर्णिमा तिथि है और चंद्रमा प्राची दिशा में निकल आया है, और चंद्रदेव की प्राची दिशा की वो शोभा है जैसे किसी ने मोली रोरी को लेकर के प्राची दिशा में मल दिया है, जैसे लाल रंग लेकर के प्राची दिशा में पूर्व दिशा में मल दिया है और चंद्रदेव का उदय हो रहा है। चंपा, रात रानी, मौलश्री, जूही, कचनार, बेला इत्यादि के सुंदर पुष्पों की सुगंधित वायु पूरे वन प्रांत में फैल रही है। यमुना मैया का स्पर्श करके जब वायु वन में प्रवेश करती है तो सारा वन प्रांत शीतल होता जाता है। कन्हैया के मन में विचार आया कि चीर हरण के समय मैंने गोपिकाओं को वरदान दिया था कि गोपिकाओं, आने वाली सतरात्रि में पूर्णिमा तिथि को मैं तुम सबके साथ में रास भी रचाऊंगा और महारास की लीला भी रचाऊंगा।
अब वो समय आ चुका है। तो उसी समय ठाकुर जी ने क्या किया, मुरली को बजाया, बंसी बजाई और बड़े भाव से बाबा वेदव्यास ने दर्शन कराया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मरण्यो मलचितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने क्या किया, निशम्य गीतम, एक गीत को गाया, तदनंग वर्धनम, गोपियों के प्रेम को बढ़ाने वाली मुरली बजाई। और जब तुम मुरली बजी तो क्या हुआ, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रियों को एक पहले से ही ग्रह लगा हुआ था। वो ग्रह कौन सा था, कृष्ण रूपी ग्रह। कौन सा ग्रह था, कृष्ण रूपी ग्रह। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने गोपियों को पहले ही अपना ग्रास बना लिया था। और जब उन कृष्ण की मुरली बजी तो गोपी इतनी प्रेम के आवेश में आ गई, वो कृष्ण को पाने के लिए इतनी तेज दौड़ी कि जबलोल कुंडला, उसके कानों के कुंडल झरोखे खाते जाते थे। यानी जब गोपी दौड़ती है तो उसके कानों के कुंडल बड़ी जोर जोर से हिलते जा रहे हैं। उस समय कोई, जिस समय ठाकुर जी ने मुरली बजाई तो कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो अपने बच्चे को छोड़कर ठाकुर जी की ओर भाग गई। कोई कोई गोपी अंजयंत्यः काश्चलोचने, कोई कोई गोपी अपनी आंख में क्या कर रही थी, अंजन आंज रही थी, यानी काजल लगा रही थी। तो उसने एक ही आंख में काजल लगा पाया, लेकिन जब तक ठाकुर जी की मुरली बजी तो वो एक आंख में काजल लगा के ठाकुर जी के पास में चली गई। लिम्पन्त्यः प्रव्रजन्तोन्या, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कोई कोई गोपी अपने मुख पर लेप कर रही थी। और जैसे आज के युवा करते हैं ना मुख पर लेप, सूरत कोई और होगी, दिखेगा कोई और, लेकिन जरा सी बारिश हो जाए या सर्दी गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरा रूप हो जाता है। पता नहीं कौन कौन सी डेंटिंग पेंटिंग चल गई है, लेकिन गोपी क्या कर रही है, लिम्पन्त्यः प्रव्रजन्तोन्या, अपने मुख पर चंदन का लेप कर रही है। और जिन मस्तक पर चंदन नहीं होता वे मनुष्य भगवान को प्रिय नहीं होते। चंदन से शीतलता बढ़ती है, सद्बुद्धि की जागृति होती है, सद्गुणों का आगमन होता है। तो गोपी अपने मुख पर चंदन का लेप कर रही थी, तो ठाकुर जी की मुरली बजी तो उसी वेश में भाग गई। कोई कोई गोपी व्यवस्थित वस्त्र भरणा राजन, हे राजन, कोई कोई गोपी अपने वस्त्र पहन रही थी। तो जैसे ही ठाकुर जी की मुरली बजी तो गोपी दौड़ गई। और लेकिन हे परीक्षित, एक बात याद रखना, जिस समय गोपी भगवान के लिए दौड़ी तो उस समय वो गोपी न किसी की बहन थी, न पत्नी, न बेटी। उस समय एक जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए दौड़ जाती है। जब गोपी भगवान के पास में पहुंची तो ठाकुर जी जो हैं ये बड़े टेढ़े हैं। गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणे वह, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन
क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग्यवती सौभाग्यवती गोपियों, हे श्रेष्ठ रूप वाली श्रेष्ठ सौभाग्य वाली गोपिकाओं, गोविंद के यहाँ तुम्हारा स्वागत है। क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग्यवती, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणे वह। लेकिन हे प्रिय, हमें ये बताइए, आप अर्धरात्रि के समय में यहाँ क्यों आई? मैं आपका क्या प्रिय कार्य कर सकता हूँ? प्रियम किम करवाणे वह। हे प्रिय, ये कहिए मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? ब्रजस्यानामयम कश्चिद। कश्चिद माने कोई। ब्रज में किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? ब्रूता, जिसे बताने के लिए गमन कारण आप वन में दौड़ी चली आई। तो गोपी कहती है, बारे कन्हैया, पहले तो मुरली बजा के बुलाता है और जब हम आ जाते हैं तो फिर पूछता है क्यों आए। तो कन्हैया ने कहा कि देखो गोपिकाओं, कुलीन स्त्रियों को ये शोभा नहीं देता कि वे दिन में भी अपने घर से बाहर जाए। यदि काम नहीं है तो उन्हें अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि काम है तब बात एक अलग है। और तुम तो अर्धरात्रि के समय में कुलीन स्त्री होकर के वन प्रांत में दौड़ाई, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो गोपिकाएं बेचारी दुखी हो गई, और दुखी हो गई तो आंखों से आंसू झरने लगे। और जब आंखों से आंसू झरने लगे तो कन्हैया से नेत्र नहीं मिला पा रहे हैं। अपने पैर के अंगूठे से भी जमीन को कुरेद रही है, बेचारी खड़ी है, मलिन मुख लिए। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो स्त्रियों का एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत में माया। एक ही धर्म एक ही स्त्रियों का एक ही धर्म है कि अपने पति की सेवा कर। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। बूढ़ा हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, लेकिन पतिव्रता पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंधा हो, क्रोधी हो, दीन हो, लेकिन साध्वी स्त्री का धर्म यही कहता है कि वो अपने पति की सेवा करे। और हे गोपिकाओं, तुम्हें उदाहरण चाहिए तो मैं तुम्हें उदाहरण भी देता हूँ, क्योंकि पतिव्रता धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पातिव्रत धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। और पति की सेवा करके स्त्री जिस लोक को प्राप्त करना चाहे वो लोक प्राप्त कर सकती है। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। उसी समय उसके पति को नींद आ जाती है, तो वो पति अपनी पत्नी के जंघा पर सिर रख करके सो रहा था, उसे नींद आ जाता है। तो पत्नी जो है वो पति के ऊपर बैठी बैठी पंखा झल रही थी, और इतने में ही वो देखती है कि उसका छोटा सा बालक जो 5 वर्षीय है वो एक अग्नि के कुंड की ओर दौड़ा जा रहा है, जहाँ आग का कुंड है। अब वो विचार करती है कि यदि मैं अपने बच्चे को अग्नि में कूदने से बचाती हूँ तो मेरी पति सेवा खंडित हो जाएगी।
और यदि पति सेवा खंडित होती है, बच्चे की रक्षा करती हूँ, तो ये भी मेरे लिए उचित नहीं है। मैं क्या करूं? तो मन ही मन विधाता से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना। इस समय मैं पति सेवा में हूँ, प्रभु को पुकारती है, लेकिन उसके देखते देखते ही उसका बालक अग्निकुंड में गिर जाता है। कुछ समय बाद जब पति की निद्रा टूटी तो पति से बिना कुछ कहे दौड़ गई अग्निकुंड के पास में और जाकर के देखा कि उस अग्निकुंड में गोपी उसका बालक खेल रहा था। उस साध्वी स्त्री का बालक उसमें खेल रहा था। जब उसने पूछा कि इसका क्या कारण है, तब कहा कि पति सेवा के धर्म के कारण ही अग्नि की लपटें चंद्रमा की किरणों के समान शीतल हो गई, इसलिए हे गोपिकाओं, तुम अपने घर वापस लौट जाइए। तब वो गोपी कहती है, कन्हैया बड़े चतुर हो बाप पटता, चतुराई तो तुमने कूट कूट करके भरी है, लेकिन चिंता मत करो, तुमने ब्रज गोपियों से पंगा लिया है। हम भी ब्रज की गोपी हैं और वेद की ऋचाएं कहलाती हैं, बड़ी बड़ी तपस्या की है, करोड़ों कल्पों तक हम तप में जली है, तब इस ब्रज वृंदावन में जन्म लिया है। हम भी वेद मंत्रों से तुम्हारी स्तुति किया करती हैं, तो हम वो गोपी। गोपी ने कहा, देखो कन्हैया, ऐसे वरों का वरों आज जन्म में कल मर जाए, बर बरों गोपाल जी मेरे चुड़लो मर जाए। यदि वरना है तो परम पति का वरण करिए, सांसारिक पति का यदि वरण करते हैं तो वो आज जन्म लेगा, कल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गोपी ने कहा कि देखो, एक साध्वी स्त्री थी और वो अपने पति की सेवा करती थी। जब तक पति के उठने से पहले खड़ी होती, घर का सारा कार्य करती, पति को खिलाने के बाद में भोजन करती, शयन कराने के बाद में वो शयन करती। एक दिन क्या हुआ, उसका पति कहीं बाहर जा रहा था। तो गोपी ने कहा कि देखो प्राणनाथ, तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारे भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, मुझे अपने साथ में ले चलिए। मैया क्या बात चल रही है? हो गई कथा? तो बोले, प्रभु तुम्हें बिना पवाए मैं नहीं पाती, या तो मुझे अपने साथ ले चलिए, और या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मैं तुम्हें भोग लगा सकूं। तो पति ने कहा, अरे प्रिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा फोटो है, इसको अपने पास में रख और इसका भोग लगा देना, इसको नहला देना, इसकी धूप बत्ती कर देना, जो भी पूजा अर्चना वंदना करनी है इसकी कर लेना और मुझे जाने दे। ऐसा कह के वो पति चला जाता है। घर में पत्नी बैठी बैठी अपने पति के फोटो का भोग लगा रही है। स्वामी जी भोग लगाई। इतने में क्या होता है कि उसका जो वास्तविक पति है वो किसी कार्य से वापस आ जाता है और दरवाजे को खटखटा देता है। तो वो गोपी बोली, मैं अभी पूजा में हूँ। तो उसका पति बोला, पूजा तो मेरी कर रही है, दरवाजा खोल। तो हे कृष्ण, तुम ही बताओ, उस गोपी को फोटो रूपी पति की पूजा करनी चाहिए या दरवाजे पर जो पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए? तो कन्हैया बोली, अरे गोपी, तू भी बड़ी पागल है, ये पूछने की बात है। जब उसका वास्तविक पति दरवाजे पर खड़ा है तो उसके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपी ने कहा, कन्हैया, जब तुम ही परम पति हो, तुम्हें पति रूप में हम वरण कर चुकी हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदन गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो कन्हैया अपनी बात से आज हार जाते और कहा, बारी गोपी, तेरा ज्ञान धन्य है।
और उन सबको आज कन्हैया स्वीकार करते हैं और कहा गोपिकाओं आज मैं तुम्हारे साथ में रास लीला को रचाऊंगा, रास प्रारंभ करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया तो गोपिकाओं के मन में ये भाव आ गया कि संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली हम ही हैं, हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। तो उसी समय गोविंद उनके सामने से अंतर्धान हो जाते हैं। गोपिकाओं को पता चला तो रोती रोती वन प्रांत के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और वहां वे देखती हैं कि किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है, कोई स्त्री रो रही है। जब वे उस स्त्री के पास में जाना चाहती हैं तो मार्ग में देखती हैं कि कन्हैया के चरण यमुना के रेती में धंसे हुए हैं। ऐसा पता चलता है कि कन्हैया यहाँ किसी भार को लेके चले। तो बोली अनया आराधितो नूनम भगवान हरिः ईश्वरः यन्नो विहायति गोविंदो प्रीतो यावन यदहरः। हे सखी देखो यहाँ कृष्ण अपनी आराधिका के साथ में चला है। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिः ईश्वरः यन्नो विहायति गोविंदो प्रीतो यावन यदहरः। और फिर आगे कहते हैं धन्या अहो अमीयाल्यो गोविंदांग्रज पद रब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी पूयन्ते अंग्ररेणवे। हे गोपी संसार की समस्त स्त्रियों में हम गोपियां धन्य हैं, क्योंकि जिन कृष्ण की चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शिव जैसे देवता ब्रज की गलियों में घूमते हैं, लेकिन उन कृष्ण की चरण रज को प्राप्त नहीं कर पाते, वही कृष्ण चरण रज हमारे सामने विद्यमान है। यान ब्रह्मेशो रमा देवी पूयन्ते अंग्ररेणवे। और तो और रमा देवी लक्ष्मी जी भी जिस कृपा को प्राप्त करना चाहती हैं, आज लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सौभाग्य हम गोपियों का। जब वे और अंदर पहुंची तो वहां वे देखती हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ तपस्या के समान अपनी एक कांति से जो सारे वन प्रांत का अंधकार दूर कर रही है, और वो तपस्या की मूर्ति कृष्ण की आराधिका जो साक्षात राधा रानी है करुण क्रंदन कर रही है। और वे कह रही हैं हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे महाभुज क्वासी क्वासी तुम कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। तो गोपिकाओं ने आज उन कृष्ण की आराधना को शांत किया है और यमुना जी के पावन तट पर आकर के उन्होंने प्रेम की पीर को प्रकट किया है और कहा कन्हैया प्रेम आपने नहीं, प्रेम तो हमने आपसे किया है, इसका मोल तो हम ही जानते हैं, आप इसे नहीं जान सकते। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना कभी प्रेम
का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी देखो किया ही नहीं प्रिय क्या जाने जिसने कभी देखो क्या ही नहीं वो प्रीति में माना क्या लिखा, मीरा थी दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। गोपिकाओं की पीर को तो वही समझ सकता है जिसके हृदय में कृष्ण दर्शन की पीर है। गोपी कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे लिए हम संसार में बदनाम हो गई, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, या तो गिरिराज के शिखर से जमीन पर गिर करके अपनी आत्महत्या कर देंगे या यमुना के जल में डूब मरेंगे, लेकिन अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। दुखी होकर के कहते हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयति दृश्यतां दीक्षुतावका स्वस्ति धृता अवस्त्वतां विचन्वते सरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुखाम्रसा सुरतनाथये ते असकदासिका वरदनेत्नतो नेह किं वदः। फिर आगे कहती है, विसजलाप्ययाद व्याल राक्षसात् वर्षमारुताद वैद्युतानला। हे कृष्ण, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, तुम्हारे जन्म लेने के कारण इस ब्रज की महिमा साकेत से यानी बैकुंठ से भी ज्यादा कहीं बढ़ गई है। तभी तो देवी लक्ष्मी जी अपने स्वरूप को छिपा करके तुम्हारी पावन लीला का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आया करती हैं। हे कृष्ण, यदि तुम्हें छुपना ही था तो फिर विसजलाप्ययाद व्याल राक्षसा, तो फिर विष से यानी यमुना जी के विषैले जल से हमें क्यों बचाया, हमारी रक्षा क्यों की। व्याल राक्षसा, सर्प के भय से हमें मुक्त क्यों किया। बरस मारुताद वैद्युतानला, यदि हम गोपिकाओं को छोड़ करके जाना ही था तो फिर इंद्र के कोप से हमारी रक्षा क्यों की। बरस मारुताद, क्यों रक्षा की इंद्र के कोप से। और फिर आगे कहते हैं कि हे गोविंद, बरद निघ्न तो नेह किं वदः, क्या शस्त्र से मारना ही हत्या है। नहीं, शस्त्र से मारा जाए तो प्राण निकल सकते हैं, लेकिन हे गोविंद, तुमने हमें अपने तिरछे नेत्रों से, तिरछे चितवन से मार दिया है, हम तो उसकी दीवानी है। फिर आगे गोपी कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्वसा
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी क्या कहती है कि हे कृष्ण, तुम तो चले गए, लेकिन तुम्हारी जो लीलाएं हैं वे कथामृतम, मेरे तेरी कथा रूपी जो अमृत है वही मेरे लिए सबसे बड़ी औषधि है। कल्मषापहम, क्योंकि तेरे जो चरित्र हैं वे सारे कलकलुषों को धो बहाने वाले हैं। श्रवण मंगलम, सुनते ही जीव का मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, किस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है? तो बोले जो तुम्हारी लीलाओं का गायन करता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। फिर कहा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, संसार के वे लोग सबसे बड़े भाग्यशाली और सबसे बड़े दाता हैं। कौन? जो तुम्हारी कथाओं का दान किया करते हैं, तुम्हारी कथाओं का गायन किया करते हैं, वे लोग संसार में सबसे बड़े दानी। ये बात मैं नहीं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, पृथ्वी के सबसे बड़े दानी वो लोग हैं हे गोविंद जो तुम्हारी कथाओं का गायन किया करते हैं। इस प्रकार भागवत जी के 19 श्लोकों में गोपी गीत को गाया गया। कितने श्लोकों में? 19 श्लोकों में। और जो 19 श्लोकों का गायन करता है उसे श्याम सुंदर अपना निज धाम दान में दे देते हैं। जब भगवान ने गोपिकाओं का करुण क्रंदन सुना तो वही भगवान प्रकट हो गए और कहा गोपिकाओं, अब मैं तुम्हारे साथ में महारास लीला करूंगा। एक बात याद रखना, रास गोपी और कृष्ण का विषय है। रास गोपी और कृष्ण का विषय है, लेकिन महारास जीव और परमात्मा का विषय है। उसमें शिव जी भी आते हैं, सनकादिक मुनीश्वर भी वहां दर्शन करने आते हैं, आकाश में स्थित देवता का उसका दर्शन कर रहे हैं। तो महारास जो है उसमें बड़े बड़े संतों को पहुंच है, वे सब गोपी वेश लेकर के महारास की लीला प्रारंभ करते हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन आशा मध्ये द्वयो। भगवान ने महारास लीला प्रारंभ की और दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए और ताता थैया करते हुए यमुना के तट पर आज प्रभु ने महारास लीला प्रारंभ कर दी। रास रचो है यमुना के तीर महारास रचो है। रास रचो यमुना के तीर